नमस्कार मित्रों। आज हम उसने कहा था कहानी जो है वो पढ़ेंगे। ये कहानी जो है द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में के सिलेबस में दी गई है। इस कहानी के बारे में देखिए कि ये कहानी जो है ये उस समय लिखी गई थी जब ये नई कहानी जो है वो अपना उद्भव काल में आ रही थी। उसी समय चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिस कहानी पर गुलेरी जी को प्रसिद्धि मिली थी। सबसे पहले हम उसने कहा था कहानी का परिचय पढ़ेंगे, गुलेरी जी के बारे में जानेंगे। लेखक का परिचय देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 1883 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 1922 ईस्वी को हुई थी। हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्य प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिषी, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए, ये लाइन मुख्य है कि ये जो कहानी है उसने कहा था इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियाँ भी लिखी हैं। कछुआ धर्म, मारे सिमोही कुठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा इनकी अन्य कहानियाँ हैं। इनके अलावा कछुआ धर्म और मोरे सिमोही कुठाव ये इनके निबंध हैं। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया एवं वे नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्प आयु में उनका निधन हो गया था। ये नागरी प्रचारिणी सभा जो है इस मंडल में भी रहे हैं और समालोचक जो पत्र है मासिक, उस पत्र का भी इन्होंने संपादन किया है। अब हम पढ़ेंगे कहानी से संबंधित। उसने कहा था कहानी का परिचय देखिए। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। ये कहानी जो है 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था उस विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लैला सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। ये कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु शैया पर समाप्त होती है। ये उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से ये कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनमें हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाचा कहते हुए सफ़ेद ईंटें खच्चरों और बत्तखों गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से फेंटों खच्चरों और बत्तखों गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली की ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इसके अर्थ हैं
कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और ये रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। यहाँ पर देखिए, प्रथम बार जो इस कहानी के पात्र हैं, नायक और नायिका, उनका वर्णन आया है, जिनको एक लड़का और लड़की बताया गया है। लड़का जो है वो अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने के लिए आया है और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने के लिए आई है। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? लड़का जो है वो लड़की से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो लड़की कहती है कि मेरा घर मगरे में है। वापस वो कहती है कि तुम्हारा कहाँ है? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? लड़का वापस जवाब देता है कि मेरा घर मांझे में है और वो वापस प्रश्न करता है कि तुम यहाँ कहाँ रहती हो? अंतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा की यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया। यहाँ पर देखिए, कुड़माई का अर्थ है सगाई। लड़का जो है वो लड़की से पूछता है कि तुम्हारी सगाई हो गई है क्या? तो लड़की धत कहती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? लड़का पूछता है कि कब हुई है? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब जाकर कहीं घर पहुंचा। यहाँ पर देखिए, इसके बाद दूसरा भाग आपको बहुत जल्द मिलेगा कहानी का। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।